आप सभी को पुनः सादर प्रणाम, नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जी, नमस्ते माताजी। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को पुनः एक उत्तम ग्रंथ को सीखने, समझने, पढ़ने का पुनः वह सुअवसर उपलब्ध हो पा रहा है। बीच में यह कक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित रही। आइए अपने उसी संकल्प पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक जीवन यात्रा को पूरी करने में केवल यात्रा ही नहीं होती, बीच-बीच में विराम भी होता है, अवसान भी होता है, जिसे हम शयन कहते हैं, जिसे हम ठहराव कहते हैं, स्थिरता कहते हैं। अगर व्यक्ति नियमित केवल चलता ही रहे, गति ही करता रहे, विश्राम ना करे, तो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। ठीक ऐसे ही हमारा संकल्प भी होता है। कई बार हम साधक लोग, हम बहुत सच्चे हृदय वाले जो सामान्य लोग हैं, जो अध्यात्म पथ पर अभी बिल्कुल प्रारंभ ही कर रहे हैं, उनके जब शुभ संकल्पों में व्यवधान उपस्थित होता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी प्रतिज्ञा की हानि हो गई। वस्तुतः इसको इस प्रकार से भी हम देखें, जैसे निरंतर चलने पर थकान होती है और थकान से उबरने के लिए पुनः अपनी यात्रा पर निरंतर चलने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यदि हमारा कोई शुभ संकल्प स्वाध्याय से संबंधित हो, किसी शास्त्र को पढ़ने का हो, किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे काम को करने का भी, जो भी हमने शुभ संकल्प धारण किया है, उसके बीच में व्यवधान आने पर हताश नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। प्रायः तो एक बार भी यदि किसी के संकल्प में व्यवधान आ जाए, बस सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर आते ही नहीं वापस, उस विषय में विचार ही बंद कर देते हैं। ये हम सबका अपना-अपना भी अनुभव है। चलिए, प्रभु ने हमें पुनः इस योग्य बनाया कि हम इस विषय को आगे लेकर के चलें, जितना भी हम जान सकते हैं, जितना भी हमारे पास सामर्थ्य प्रभु ने दे रखा है, जितना भी हम उसको प्रकाशित कर पा रहे हैं, हो पा रहा है जितना भी, बस इन्हीं भावों के साथ प्रभु आपने पुनः हमें यह अवसर दिया। इसके लिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपका स्तवन करते हैं, आपको नमन करते हैं और बड़े प्रेम से, बड़े शुद्ध भाव से। शरीर में रोग, व्याधियाँ, प्रतिकूलताएँ, विपत्तियाँ कभी भी उपस्थित हो सकती हैं, किसी को भी हो सकती हैं। इसमें कभी भी किसी को लेकर के ऐसा नहीं विचार करना चाहिए, अरे! जैसे प्रायः करके दुर्भावना आ जाती है कई बार, या कई बार कुछ आँकने लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इस प्रकार की दुर्भावनाओं से बचना चाहिए। विपत्ति कभी भी किसी को भी आकर के घेर सकती है। संकट कभी किसी को सूचित करके नहीं आता, किसी भी समय उपस्थित हो सकता है। मृत्यु, रोग, व्याधि ये सदैव बने रहते हैं, सतत बने रहते हैं। चलिए, बड़े प्रेम भाव से युक्त होकर प्रभु बहुत धन्यवाद पुनः इस अवसर को उपस्थित करने के लिए, पुनः हमें इस अनुकूलता को प्रदान करने के लिए। ये सब सामर्थ्य बस एक कृपा तनिक कीजिए, हम इस मार्ग में प्रवृत्त कीजिए, हम इसको जानने के निमित्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु हमें ठीक प्रकार जनाइए, हम इसको ठीक-ठीक जान सकें, हमारा प्रयत्न सार्थक प्रयत्न हो। प्रभु खाली ना रह जाएँ कहीं, कहीं प्रयत्न करने पर भी परिणाम शून्य ऐसी स्थिति ना बने। हे तात, आपकी कृपा से हो रहा है। ये सब शुभ प्रयत्न आपको ही समर्पित कर रहे हैं। चलिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार के गंभीर नाद पूर्वक स्वाध्याय मंत्र का पाठ करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। पिछले दिनों प्रभु कृपा से हमने कई प्रकरणों को गंभीरता पूर्वक उनका स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया। हम सभी ने मिलकर के कई प्रकरण हमारे पूरे हो गए थे, जिसमें कि स्वस्ति वाचन शांति करणम के सभी मंत्रों का प्रत्येक मंत्र का अर्थपूर्वक विचार आचरण आदि, और फिर उसके बाद हमने ब्रह्म यज्ञ जिसे हम संध्या कहते हैं, इसको भी हमने लिया। ये भी हमारा पूरा हो गया था प्रभु कृपा से। और अब हमारा जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वो प्रकरण था यज्ञ। तो यज्ञ प्रकरण का प्रारंभ करते हुए हमने जब प्रकरण हमने देखा था अथ सामान्य प्रकरणम, ऐसा हमारा चल रहा था। तो इसमें जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र हैं जिन्हें हम यज्ञ पात्र भी कहते हैं, जहां तक मेरी स्मृति है यहां तक हमारा विषय हुआ था, यहां तक हमने देखा था। और अंतिम कक्षा में मैंने कहा था कि मुझे भी इन सभी पात्रों के विषय में पूरी पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था। क्यों जी, यहीं तक हुआ था ना हमारा विषय? आप जी में यहीं तक। ठीक है। जी तो आज हम यज्ञ नामक इस प्रकरण को पुनरारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व मैं आज आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाना चाहता हूं, जो मुझे भी बिल्कुल विगत समय में ही उपलब्ध हुआ। वही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखो, हम जैसे बुद्धिमान विचारवान लोग भी कई बार अनेकों सारी, हम उन्हें त्रुटि कहें, असावधानी कहें, या गंभीरता का ना होना कहें, या कम एकाग्रता कहें, जो भी आप स्वयं से समझे, स्वयं ही हम सब भी। क्योंकि मुझे भी जब ये समक्ष उपस्थित हुआ तो मुझे लगा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूंगा, यद्यपि स्क्रीन पर भी हम देखो आपको दिखाएंगे, लेकिन यदि आपके पास किसी के पास भी संस्कार विधि का पुस्तक उपलब्ध हो तो संस्कार विधि के पुस्तक को आप निकाल लेवे और उसमें आप चले जाइए जहां पर अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर एक बार आप लोग आ जाइए। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। आप लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अरे इतनी सरल स्पष्ट बात पर हमारा ध्यान नहीं गया। चूंकि मैं स्वयं भी ऐसे ही रह गया था। दो बातें साझा करूंगा, उसके बाद फिर हम अपने विषय पर आएंगे। देखिए, पृष्ठ संख्या वैसे 4 है। अगर हम जो ये हमारे पास संस्कार विधि है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट वालों की है, तो इसमें पृष्ठ संख्या 4 पर आप देखेंगे, बिंदु वेदांक चंद्रे अब्दे शुचौ उमा से सिते दले, ऐसा करके श्लोक है। ठीक इसी के नीचे देखिए, सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मंत्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान व बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना
और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे। पुनः शब्द आपने पढ़े, पंक्ति मैंने भी पढ़ी है और हमने इसका स्वाध्याय भी किया है, लेकिन मेरी स्मृति में नहीं है कि ये संदर्भ हमने इसके साथ जोड़ा था या नहीं, लेकिन अभी उपस्थित हो तो अभी इसलिए साझा कर रहे हैं। और आगे की पंक्ति देखिए, और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुने और विचारें। उपस्थित समस्त जन, उनके लिए सुनने की बात है, ध्यान लगाकर सुनने की बात है और विचार करने की बात है। साथ में सबके उच्चारण की तो बात नहीं है। बड़ी गंभीरता से समझना है, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और इसका जो सारांश मुझे समझ में आया वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, या मैं यूं समझना चाह रहा हूं, जो मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। यहां पर जो सीधा स्पष्ट पाठ है, सब संस्कारों के आदि में यानी उनके प्रारंभ में निम्नलिखित मंत्रों का पाठ, ये जो 8 मंत्र दिए हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, पाठ उन मंत्रों का और अर्थ द्वारा एक विद्वान के लिए कहा है, वा बुद्धिमान पुरुष। अगर विद्वान 2 उपलब्ध है तो भी एक के लिए कहा है, स्पष्टता से एक शब्द है, विद्वान एक या बुद्धिमान, एक शब्द बुद्धिमान के साथ भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। पुरुष, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे। वो जो एक विद्वान है या जो एक बुद्धिमान है, दूसरे शब्दों में कहें तो एक योगाभ्यासी, एक अच्छा साधक, एक बढ़िया उपासक क्या करे, अपने चित्त को स्थिर कर लेवे और परमात्मा में ध्यान लगावे। कैसे लगावे, तो उसके लिए बताए ईश्वर की स्तुति करे, सबसे पहले उसकी स्तुति करे, उसके गुण गाए, उसके स्वरूप को समझने का यत्न करे, जितना जितना समझ आ रहा है उनको कथन करे और प्रार्थना करे। अर्थात जिन जिन गुणों को जानता जाए, प्रार्थना अर्थात वैसी ही प्रतिज्ञा, जैसे मैं आपको जान रहा हूं वैसा जितना मैं हो सकता हूं मैं भी ऐसा ही हो रहा हूं। तज्जपस तदर्थ भावनम और उपासना, खो जाना, डूब जाना, उसमें तल्लीन हो जाना, एक की बात कही है। और अपने समाज में देखें तो होता क्या है, कभी पता चलता है कि मंत्र पाठ हो रहा है, जहां भी 10 आर्य समाज से जुड़े लोग या यज्ञ हवन आदि से जुड़े हुए लोग जहां 10 एकत्रित हो जावे, वहां होता क्या है, जिसको हम सीधी भाषा में कहें तो खिचड़ी। प्रयोजन स्पष्ट है, प्रयोजन दूसरा है, लेकिन यहां पर शब्द भी देखिए क्या है और हम जो कर रहे हैं वो भी देखिए क्या है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब भी हम कोई विशेष अवसर पर किसी विद्वान को बुलाते हैं, विद्वान आपको सुनाने आता है, आपकी सुनने नहीं आता। विद्वान जिसने की अभ्यास किया है निरंतर उस विद्या का, उस अभ्यास के द्वारा जो उसने स्थिति प्राप्त की है, उस प्राप्त स्थिति के बाद आप उसे किसी अनुष्ठान के लिए बुलाते हैं। और प्रायः करके अब आप सब लोग देखिएगा, सब लोग जहां जहां ऐसे अनुष्ठान होते हैं, ये बताओ विद्वान की वाणी कितनी कितनी सुन पाते हैं लोग। विद्वान की आवाज तो प्रायः करके दब जाती है, बिल्कुल बिल्कुल दब जाती है, पता नहीं चलता इनकी आवाज भी आ रही है नहीं। अब यद्यपि माइक आदि की व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन फिर भी माइक आदि की व्यवस्था वो दूरस्थ लोगों के लिए, लेकिन विद्वान के सम्मुख जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, अगर सब लोग बोलेंगे तो क्या विद्वान के द्वारा जो अभ्यास, निरंतर अभ्यास किया गया जिस विद्या का, जिस मंत्र का, जिस ऋचा का, क्या वो सुन पाएंगे हम लोग?
सबने पढ़ी होगी ये बात, और मुझे लग रहा हम तो खैर पढ़ के गए ही हैं, लेकिन इस प्रकार से हम विचार नहीं कर पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये विचार मेरा भी नहीं है। हमारे पास में गुरुकुल कांगड़ी के एक प्रोफेसर हैं, पिछले दिनों उनसे भेंट हुई। वहां जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने बड़ा गुरुकुल गंगा किनारे स्थापित किया था, वहां एक बहुकुंडी यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पर पुष्कर धामी जी और अन्य कई सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया था। वहां हम भी उपस्थित हुए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने घर पर हमें आमंत्रित किया। फिर वो ऐसे यानी हमारे यहाँ भी उनका आना हुआ, तब उनसे चर्चा हुई। कई सारे संदर्भ उन्होंने साझा किए, और अभी बहुत सारे स्रोत सूत्र आदि वो उसका भी मैं अध्ययन करूंगा। तो अभी वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है प्रभु कृपा से। लेकिन उन्होंने कई सारे संदर्भ ऐसे कहे, और एक संदर्भ तो ऐसा कहा जिसको सुनकर के मतलब मैं यदि सीधे शब्दों में कहूं तो मेरे होश उड़ गए, संस्कार विधि के अस्तित्व को लेकर के। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट। बस इसको इतना ही रखूंगा, लेकिन इसकी स्पष्टता नहीं कहूंगा। मेरे वास्तव में होश उड़ गए थे। फिर भी जिन्होंने भी ये उपक्रम हम तक पहुंचाया है, ये संस्कार विधि का जो ये पुस्तक रूप में, हम फिर भी उनको, उनके परिश्रम को, उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए और भगवान की आज्ञा मान करके, जैसे जैसा हमें अनुकूलता, जो जो हमारे अनुकूल होगा, जो जो उचित होगा, जिससे उन्नति प्रतीत होगी, वैसा वैसा हम सब करेंगे। किंतु मुख्य बात बड़ी गंभीर थी। तो एक बात तो ये, जब किसी विद्वान को बुला रहे हैं ना हम, तो फिर विद्वान मुख्य है, हम गौण हैं। जैसे पिछले दिनों हमारे एक अग्रज हैं आचार्य रणजीत जी, जब हम अष्टाध्यायी के सूत्र रट रहे थे, तब उनके व्याकरण आदि हो गया था, तब दर्शन वो पढ़ रहे थे। पिछले दिनों क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी से ही वो भी पीएचडी कर रहे हैं वेद से, तो पिछले दिनों जब जब अनुकूलता हुई, तब तब उन्हें मैंने कहा प्रभु आ जाइए। पूर्णिमा अमावस्या आदि के अवसर पर जब कभी अनुकूलता होती है तो हम उन्हें आमंत्रित कर लेते हैं। उनको अनुकूलता होती है तो वो आ भी जाते हैं। जब वो आते हैं, उन्हें पता है कि राजन भी अच्छा उच्चारण कर लेता है, वो मुझसे ही कहते हैं शुरू करो ना। अरे अरे शुरू कराओ। मैंने कहा नहीं, आप ही कराइए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है आप। ऐसे, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रित किया है। विद्वानों का सत्कार, अच्छा आसन दे दिया, और उनको जो भी हमारी अनुकूलता है वो कुछ धनराशि या कोई उपहार वस्तु आदि भेंट कर देना, यही सत्कार नहीं है। वास्तव में विद्वान का सत्कार उसकी विद्या का सत्कार है। विद्वान को कहा ही विद्वान इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके पास विद्या है। एक बात ये हो गई। अब इसके आगे हम चलते हैं। एक तो ये बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। अब दूसरा, अब हम लोग चलते हैं सीधे अथ सामान्य प्रकरणम। ये 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 जो संदर्भ उठाए गए हैं ना, ये उन्हीं आचार्य जी के द्वारा उठाए गए थे, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं अभी। ये उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने स्पष्टता से मुझे ये कहा, राजन जी आप इन स्थलों को कैसे देखते हो? बिल्कुल यही प्रश्न था मुझसे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि आप इन स्थलों को किस प्रकार से देखते हो, आपका क्या दृष्टिकोण है इन स्थलों को लेकर के। देखिए क्या है वो, ये अथ सामान्य प्रकरणम है, पृष्ठ संख्या 12 पर है ये। और इसमें यहां पर आ जाइए, यज्ञ कुंड का परिमाण, इसके ठीक ऊपर जो ये थोड़ा गाढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। ये देखिए, अभी जो मैंने ये थोड़ा सा येलो मार्क कर दिया है, वह छाया की छत वेदी की मेखला से 10 हाथ ऊंची अवश्य होवे, और यज्ञशाला के चारों दिशा में 4 द्वार रखें, और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वज पताका पल्लव आदि बांधें। ये इतनी बात हो गई। अब यहां से देखिए, नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें। प्रतिदिन, नित्य शब्द है, मार्जन कहते हैं झाड़, झाड़ पोंछ, साफ सफाई, और गोमय कहते हैं जो हमारे देश में भारतीय वंश की जितनी भी गायें हैं, उनके गोबर से
गाय के द्वारा जो विसर्जित किया जाने वाला पदार्थ है उसी की गोबर संज्ञा है। भैंस के द्वारा विसर्जित किया जाने वाला पदार्थ गोबर नहीं है, ध्यान रखिए। हमने अपनी परंपराओं को बहुत बहुत नष्ट किया है। गांव के किसी ग्रामीण अनपढ़ अशिक्षित बालक से पूछोगे ना तो भैंस का चौथ होता है, चौथ। बकरी की मिंगन होती है, घोड़े की लीद होती है। ये स्पष्टता से आपको शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। केवल गाय के द्वारा विसर्जित पदार्थ जो है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसी की गोबर संज्ञा है, अन्य किसी पदार्थ की गोबर संज्ञा नहीं है। तो यहां पर गोमय, गाय के गोबर से, गोमूत्र आदि से उसमें मिट्टी को मिला करके जैसे माताएं लेपन करती हैं, जिसे भूमि लीपना भी कहते हैं, उससे लेपन करें। और कुमकुम हल्दी मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें, अर्थात सजा में कुमकुम हल्दी और मैदा की रेखाओं से उससे उसको सजा दो। कितनी बातें हो गई। अब देखिए, ये है वो खतरनाक बात जिसको लेकर के उन्होंने, आचार्य जी ने मुझसे प्रश्न किया। मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें। ईश्वर उपासना द्वारा यज्ञ करें, ये हमारे सबके आचरण में है। अथेश्वर स्तुत प्रार्थनोपासना प्रकरणम ओम विश्वानी देव इत्यादि। यहां से फिर स्वस्ति वाचन, फिर शांतिकरणम, फिर यज्ञ, ऐसे हम प्रारंभ करते हैं ना। लेकिन देखिए यहां शब्द क्या है, यज्ञ द्वारा ईश्वर की उपासना करें। अच्छा, यज्ञ को हम क्या समझते हैं, आप में से कोई भी बताए, यज्ञ को लेकर के हमारी अवधारणा क्या है, मैं जानना चाहता हूं। कर्मकांड, कर्मकांड। और यज्ञ से होता क्या है। शुद्धि, जी मांगीराम जी। वातावरण शुद्धि आचार्य जी। वातावरण शुद्धि, ठीक है। और कर्मकांड हो गया, वातावरण की शुद्धि हो गई। और हाँ हाँ, अनम्यूट करके बता सकते हैं मुनि जी। सर्व कल्याण कार्य, पवित्र कर्म, पवित्र कर्म, ठीक है। और इसको अगर यज्ञ, थोड़ा देव पूजा, संगतिकरण, दानेश्वर। दान, देव पूजा, संगतिकरण और दान। दानेश्वर। दानेशु, हाँ दानेशु में वो तीन चीजें एक साथ है ना, तो उसको बहुवचन में संस्कृत में दानेशु हो जाएगा, है ना। जब इसका अर्थ करेंगे, इस पद का अर्थ करेंगे तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ऐसा अर्थ निकलेगा, ठीक है। यज्ञ को लेकर के हमारी जो अवधारणा है, सब वातावरण शुद्धि, एक शुभ कर्म, एक पवित्र कर्म, एक परोपकार, ऐसा। लेकिन क्या हमारे मस्तिष्क में किंचित मात्र भी ऐसा है कि यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर की उपासना होती है, यानी जिसे हम योगाभ्यास कहें, जिसे हम समाधि कहें, सीधा स्पष्ट शब्द चलो ले लेते हैं, जिसे हम समाधि कहें, समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बाद जो घटित होती है समाधि, क्या हमारे भीतर कल्पना में भी यह संकल्पना है कि यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना अर्थात समाधि होगी, या हम समाधि लगाएंगे यज्ञ के द्वारा। मेरे में तो नहीं थी जी, उससे उनके उन आचार्य जी के कहने से पहले मेरे भीतर में नहीं थी। क्योंकि जब कभी गुरुकुल में पढ़ाते थे, नहीं वहां तो पढ़ने ही आए थे, ये मुजफ्फरनगर में गुरुकुल पढ़ता है, वहां पर जब पहली बार गुरुकुल में आए थे जीवन में, वहां पर पहले प्रातः काल 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या के बाद सबसे पहले उपासना होती थी, और उपासना के बाद फिर यज्ञ आदि होता था। और हर गुरुकुल का यही नियम है। जैसे परोपकारिणी सभा का गुरुकुल चलता है वहां पर अजमेर में, या जितने भी गुरुकुल चलते हैं, प्रातः काल आप अपना जागरण के बाद दिनचर्या, शौच स्नान आदि के बाद में आप अपनी व्यक्तिगत चाहे जैसी उपासना करना चाहें, सामूहिक उपासना की भी कुछ स्थितियां होती है, जैसे रोजड़ में है ये परंपरा, इसके बाद यज्ञ। लेकिन यहां तो वाक्य ही दूसरा है, सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के द्वारा
मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें, अर्थात समाधि। सीधे शब्दों में, बिल्कुल सीधे स्पष्टता से मैं इसको खोलने का प्रयत्न कर रहा हूं। हमने यज्ञ को क्या माना? पर्यावरण शुद्धि। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उन्होंने ये कहा कि यज्ञ से पर्यावरण शुद्धि नहीं होती, यज्ञ से पर्यावरण शुद्धि नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यज्ञ से परोपकार नहीं होता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। यज्ञ शुभ कर्म नहीं है, ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो गंभीर बात है, जो यज्ञ करने का संपूर्ण परिणाम है, उसको हम भूले बैठे हैं। हम अति बुद्धिमान समझते हैं स्वयं को, इसलिए आत्मा को एक संज्ञा दी गई अल्पज्ञ। और इसका अल्प थोड़ा जानना भी देखो कितना होता है, कितना होता है। हम एक मनुष्य को देखें जो स्मृतिवान है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है। एक एक मनुष्य चारों वेदों को कंठस्थ कर लेता है। ये इसकी प्रज्ञा का प्रमाण भी है यद्यपि, किंतु इसलिए अल्पज्ञ कहते हैं इसको। यज्ञ के द्वारा ईश्वर उपासना, शब्द देखिए ज्यों का त्यों। अच्छा, किसी यहां पर विद्वान शब्द नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है केवल विद्वान ऐसा करे। मनुष्यों को, मनुष्यों शब्द बहुवचन में है। और ये जानते हैं उन्होंने किस आधार पर ये ऐसा संदर्भ यहां पर उठाया या ऐसा तर्क उठाया? मीमांसा के आधार पर। मीमांसा शास्त्र वाक्य की बढ़िया से विवेचना करता है। जैसे व्याकरण शब्द की विवेचना करता है, वैसे मीमांसा वाक्य की बढ़िया से विश्लेषण करता है, उसकी चीरफाड़ तरीके से सिखाता है। आइए, जिस यज्ञ को हम प्रारंभ कर रहे हैं, उस यज्ञ के द्वारा हम प्रभु का आराधन करें, हम उसका उपासन करें, हम उसका नित्य सेवन करें। तो अब से यज्ञ पूर्वक पर्यावरण शुद्धि गौण है, परोपकार गौण है, जितना भी कुछ है, दान, संगतिकरण, सब गौण है। वास्तव में क्या है? प्रयोजन, यज्ञ का प्रयोजन। और यज्ञ का प्रयोजन है ईश्वर की उपासना, ईश्वर की सन्निधि, ईश्वर का सामीप्य उपलब्ध हो जाना। और व्यवहारिक दृष्टि से भी एक बात और साझा कर लेते हैं। जब उन्होंने ये कही तो फिर तो तर्क के ऊपर तर्क, ऊपर अंदर ही व्याख्या चलती रहती है बिना बोले ही। हमारे भीतर जो व्याख्या चली वही आपके साथ साझा कर लेते हैं। वास्तव में यही वो स्वर्णिम युग है। यज्ञ के ठीक उपरांत, जैसे ही हम हवन कह लें, यज्ञ समझ में नहीं किसी को आ रहा हो, जिसे आप यज्ञ भी कह देते हो, यज्ञ सामान्य शब्दों में और कहें तो हवन जिसे कहते हैं, हम यहां हवन को ही यज्ञ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कोई नए व्यक्ति ऐसे हो यदि, तो यज्ञ के बाद, हवन करने के बाद जो प्रवृत्ति होती है, जो वृत्ति होती है, बड़ी सात्विक, एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही। जैसे जो नियमित यज्ञ करने वाले हैं, वो 2 दिन के लिए यज्ञ का उल्लंघन करें, अपने इस नित्य नियमित निरंतर यज्ञ रूपी संकल्प को 2 दिन के लिए स्थगित करें, और ये भीतर में विचार करें कि अब 3 यानी 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम यज्ञ करेंगे। अच्छा, तीसरे दिन भी ना करें, चौथे दिन भी ना करें, 5वें दिन कोई ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए कि कर ना पावे, और फिर 6ठे दिन यज्ञ करने बैठो। बिल्कुल वही कह रहा हूं जो अनुभव कर रहा था। जैसे संस्कार विधि की कक्षाएं पिछले सोमवार को प्रारंभ करने का विचार था, तो जो अनुभव कर रहा हूं वही बता रहा हूं। तो 6ठे दिन आप जब यज्ञ करने बैठेंगे, जबकि आप नित्य याज्ञिक हैं, प्रतिदिन यज्ञ करने वाले हैं, तब भी जब आप 6 दिन के बाद पुनः यज्ञ करने बैठेंगे, तब आप देखिए प्रतिदिन यज्ञ करते हुए ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं हो रही होगी, ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं हो रही होगी जैसा 6 दिन के बाद, वियोग के बाद जो संयोग होने पर जो उपलब्धि आपके चित्त में हो रही होगी।
यही वो स्वर्णिम काल है, यही वो समय है जब वास्तव में परमात्मा का सन्निकर्ष हम उपलब्ध कर सकते हैं। परमात्मा की उपासना का काल यही वो काल है। इसी क्षण में, इसी समय में वो घटना घटित हो सकती है जिसके लिए हम संपूर्ण उपक्रम, यज्ञ, व्यवहार, कार्य, कर्तव्य पालन जो भी हम कर रहे हैं, अग्निहोत्र, हवन, इसीलिए हमारे सब कार्यों से पहले यज्ञ इसलिए है। देखो, मीमांसा एक वाक्य के लिए इतनी सारी बातें बताता चलता है। अब हमने तो मीमांसा पढ़ा नहीं, अब उन्होंने तो सीधा प्रश्न किया, अब हम निरुत्तर, हाथ जोड़ के बैठ गए, प्रभु बताइए, अब आप बताइए। बोले नहीं राजन जी, मुझे आप ऐसा नहीं, मैं आपके बिल्कुल, आप मेरे मित्र हैं। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं मेरे पास उत्तर है ही नहीं वास्तव में। और सत्य यह है कि मैंने भी इसको इस रूप में विचार ही नहीं किया कि यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर उपासना हो सकती है। और देखो हम लोग कैसे अभागे हैं। यज्ञ के उपरांत जो हमारी सात्विक स्थिति बनती है ना, चित्त की एकाग्र स्थिति, बहुत एक अलग ही स्थिति होती है। उस स्थिति को हम काहे में खर्च करते हैं? व्यवहार में, सामान्य रूप से अपने दैनिक कार्यों में। जबकि वो स्थिति संपादित हुई किस लिए थी? उसकी गोद में बैठने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए। प्रेमी जिसके प्रेम में पागल हुआ फिरता चारों तरफ, जिसके विरह में रात दिन तड़प रहा है, रात दिन, और जैसे ही प्रेम की प्रगाढ़ता उपलब्ध हुई, वो अलग ही बंसी बजाने लगा प्रेमी। बस ऐसे ही अब आगे हमें यज्ञ के बाद बनने वाली जो वो शुभ स्थिति है, वो सात्विक स्थिति हमारे चित्त में, जो शांति है, जो एकाग्रता है, सर्वोत्तम समय है प्रभु आराधन का। हम उल्टा कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। अस्तु, तो ये दो संदर्भ ऐसे थे जो उन्होंने मेरे समक्ष रखे, और कई दिन तक इन पर विचार मंथन आदि के बाद मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसे अवश्य साझा करना चाहिए। बड़ी गंभीर बात है, आचरण करने योग्य है, अनुकरणीय वाक्य है, और हम सबसे प्रायः छूट रहा है। कोई ऐसे मुनि होंगे, कोई ऐसे साधक होंगे जो इस पंक्ति का ज्यों का त्यों अर्थ ले रहे होंगे, लेकिन मैं भी नहीं ले पा रहा था जी आज से पहले। अस्तु, अब चूंकि आगे का पूरा प्रकरण हमारा यज्ञ का ही चलने वाला है, तो यज्ञ का प्रयोजन क्या है? क्या वातावरण की शुद्धि, क्या परोपकार, या दान, या संगतिकरण? वो हम आगे भी विचार करेंगे इस पर गंभीरता से, किंतु मुख्य प्रयोजन क्या है? वातावरण की शुद्धि, दान, परोपकार, ये सब गौण प्रयोजन हैं, इसको हम नकार नहीं रहे, किंतु मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन वही है जो महर्षि जी लिख रहे हैं वाक्य में। सभी मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा, यज्ञ पूर्वक ईश्वर की उपासना करें। चलिए आगे का अपना थोड़ा सा विषय देख लेते हैं, अपने आगे के विषय पर आते हैं। तो यज्ञ कुंड का परिमाण आदि हमने देख लिया था। कुछ एक छोटी सी बात और आपके साथ साझा कर लेता हूं यज्ञ पात्रों को लेकर के। कुछ ग्रंथ मुझे ऐसे अभी उपलब्ध हो जाएंगे, उन्हीं जो प्रोफेसर साहब हैं उन्हीं के पास में अभी जाना नहीं हुआ उसके बाद। तो उन्होंने कहा था कि आचार्य जी यदि आप इन पात्रों के विषय में जानना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास ऐसे शास्त्र हैं, वहां पर आप इनको गंभीरता से समझ पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं एक बात और साझा करता चलता हूं। ये देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कुछ संकेत उन्होंने किए थे, वही आपके साथ साझा कर रहा हूं बस। जो ऊपर लिखा हुआ है ये जानते हैं क्या है? कोई बता सकते हैं? ऊपल किसे कहते हैं? ऊपल, उफला जी,
नहीं, उसे ढकने का भी होता है एक। ये तो ऐसा बन रहा है जैसे ये को हवन कुंड को ढके, या फिर उफला है, ये उफला वो जी जो गोबर का होता है, नहीं, वो तो है ये नहीं है। है। चलो मैं उत्तर देता हूँ। और कोई, जी और किसी के पास है? हाँ, अपनी बात क्या करके म्यूट कर लिया करें। जी सर जी। और किसी के पास? नंदन जी, मांगेराम जी, कल्पना माता जी, सुषमा जी, कोई किसी के पास? सुमना माता जी? ये तो नहीं? यही लगा कि जैसे हम सृष्टिकृत के लिए कोई पदार्थ मीठा रखते हैं, वहां पर उसको ढकने के रूप में जैसे दिख रहा है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी यही समझ रहा था। ये सिल्का बाट है। ये सिल्का बाट है। और देखो एक चीज और दिखाता हूं। ये जो उलूखल नाभि मात्र लिखा है ना, ये ओखली है। ये जो मूसल है, ये ओखली में कूटने का उसको तो मूसल ही बोलते हैं ये। और वहां तो सिल का बाट देख लिया आपने, जिसे ऊपल कहा है। आओ सिल भी दिखाता हूं। बस हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक प्रकार से। हम इन्हें अच्छे प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, बस इतना है। ये देख रहे हैं जो मूले खाद दृशद लिखा है, ये सिल है, जिसे वर्तमान में आज हम सिलबट्टा कह देते हैं। यज्ञ के पात्र हैं। इसका अर्थ यह हुआ, पाकशाला में उपयोग में लाए जाने वाले जो ये सामान है, यज्ञ पात्र हैं। इसलिए भोजन को ब्रह्म, अन्नम वै ब्रह्म, भोजन केवल क्षुधा निवृत्ति नहीं है। ब्रह्म भोजन को कहने के तात्पर्य का ये जो रहस्य, ये समझ में आता है। तो ये मूले खात दृशद जो है ना, ये सिल है। और ऊपर जिसे ऊपल कहा है, वो बट्टा है। शूर्प, जैसे ये इधर लिखा शूर्प, जिससे फटकते हैं, साफ करते हैं, छाछ बोल देते हैं जिसे कई बार गांव छाछ में छाछ बोल देते हैं। हाँ जी, ये ऐसी बहुत सारी चीजें, जब मैं इनका ठीक से स्वाध्याय कर लूंगा, जो जो इनमें पकड़ में आएगा, मैं अवश्य आपके साथ साझा करूंगा। तो अभी इन्हीं के विषय में मुझे कुछ थोड़ा सा जैसा संकेत उपलब्ध हुआ, तो फिर मैंने आपके साथ ये साझा किया। चलिए आइए अब अपने मूल विषय पर आते हैं। तो यहां तक हम देख चुके थे अथ ऋत्विग वर्णम। बस आज हम इतना ही विषय देखेंगे, बस इतना ही, थोड़ा सा ही। यजमानोक्ति ही, यजमान के द्वारा कहा जाने वाला वाक्य, ओम आवसोह सदने सीद। जब कभी किसी को आमंत्रित किया गया हो, किसी को निमंत्रण भेजा गया हो, और जब वो हमारे यहाँ उपस्थित हुए, तब इस वाक्य के द्वारा सर्वप्रथम उनका अभिवादन के पश्चात सर्वप्रथम उनका स्वागत करें। ओम आवसोह सदने सीद। इस सदन में आप विराजिए। ऋत्विक उक्ति, ऋत्विक उक्ति, ऋत्विक क्या कहे, क्या उत्तर देवे? ओम सीदामी, ऐसा कह के जो उसके लिए आसन बिछाया हो उस पर बैठ जावे। इस मंत्र का उच्चारण करके ऋत्विज को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करे, और ऋत्विक ऐसा कह के जो उसके लिए आसन बिछाए उस पर बैठ जावे। ये ऋत्विक का वर्ण है। अब हमारे भीतर एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, ऋत्विक कहते किसे हैं? ऋत्विक किसकी संज्ञा है? क्योंकि हमने पुरोहित सुना है, हमने पंडित सुना है, ये ऋत्विक तो नहीं सुना। अगर थोड़ी देर के लिए हम संस्कार विधि नामक व्यवस्था को हटा दे, इस तंत्र को तनिक पृथक कर देवें, तो भीतर में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ऋत्विक किसे माने? पंडित, ये पकड़ में आता है। पुरोहित, ये भी थोड़ी थोड़ी बात स्पष्ट है, पीछे भी हमने पढ़ा है। अग्निमीड़े पुरोहितम, वहां पर भी हमने देखा था पुरोहित शब्द पर गंभीरता से। लेकिन ऋत्विक से संबंधित अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया। एक तो हमारे सामने ये बड़ा गंभीर प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि हम ऋत्विक माने तो आखिर किसे माने? एक बात। जी जी नंदन जी। जी, जो यज्ञ के आसन है ना 4, जी
होता, अधर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, जी, इन चारों की एक संयुक्त संज्ञा है ऋत्विक। इन चारों की एक संयुक्त संज्ञा है, ऐसा नंदन जी का कहना है कि ऋत्विक जिसे कहते हैं वो चारों ओर जो स्थितियां हैं उन सब की संयुक्त संज्ञा ऋत्विक है। ठीक है, और कोई? क्योंकि मैं इसके आगे एक बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं। अगर ये चार ही हैं, जैसा नंदन जी ने यज्ञ कराने वाले को, यज्ञ कराने वालों को, हाँ जी, जी विद्वान धार्मिक जो होते हैं जी ज्यादा, ब्रह्मा, ब्रह्मा का आसन बोलते हैं उसको कि ब्रह्म, ऐसे शायद कुछ। ऋत्विज। हाँ जी, जी जी जैसा आचार्य आचार्य जी, जी जी आचार्य जी, इसका तो जैसे आप बताया करते हैं ऋषि अपनी बातों में उत्तर दे देता है, इसमें आगे ही लिखा हुआ है ऋत्विजों के लक्षण। जी अच्छे विद्वान, धार्मिक, जितेंद्र, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मत वाले, वेदविद, 1, 2, 3 अथवा 4 का वर्णन करे। 1 हो तो पुरोहित और 2 हो तो ऋत्विक, जी पुरोहित, और 3 हो तो ऋत्विक, पुरोहित और अध्यक्ष, और 4 हो तो अधर्व, उद्गाता और ब्रह्मा। जी इससे शायद इसी में आ जाता होगा जी उत्तर इसका। ये बात बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पकड़ लिया रामपाल जी ने। बिल्कुल, यदि किसी ऋषि ग्रंथ में, यदि वो ऋषिकृत है तो, या वो किसी ऋषियों का अनुसरण करने वाले विद्वान के द्वारा भी सदिच्छा से, यानी जिसको हम कहें लोकेशना आदि से रहित होकर के, जिसने परोपकार भाव से यदि कुछ लिखा, यदि प्रश्न है तो वहां पर उत्तर भी अवश्य ही मिल जाएगा। क्योंकि ये जो भगवद कार्य होते हैं ना, ये भगवद कार्य भगवद कृपा से ही संपन्न होते हैं। भगवद कार्य का स्फुरण, उसकी प्रेरणा, उसका संकल्प, ये प्रभु कृपा से ही होते हैं। ठीक है, मैंने ये प्रश्न इसलिए भी पूछा क्योंकि आपको अभी तक केवल इतनी जानकारी है कि ये 4 होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा, ये 4। और जैसा कि इसमें आगे आएगा भी कि यदि 2 हो तो उनको एक को ऋत्विज कह लेते हैं, ऐसा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऋत्विजों की संख्या 16 तक पहुंच सकती है। जी, मेरे पढ़ने में आया है ये 16 पे। हाँ, ऋत्विजों की संख्या 16 तक पहुंच सकती है। अगर आप ऋत्विज शब्द का अर्थ केवल ये 4 मानेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। जैसा नंदन जी अभी कह रहे हैं, और दक्षिण के कई सारे एक आचार्य हैं, उनसे परोक्ष प्रत्यक्ष आदि परिचय के रूप में कुछ बातें हम तक भी उपलब्ध होती रहती है प्रभु कृपा से। तो ऋत्विजों की संख्या 16 तक होती है। 16 एक अंतिम संख्या है। एक उदाहरण देता हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, ऐतिह्य प्रमाण के रूप में आपको स्मरण आ जाएगा। देखो, प्राचीन ही एक संदर्भ सबको पता है, बस मैं संकेत कर रहा हूं। यज्ञ के मुख्य एक ब्रह्मा है, एक मुख्य ब्रह्मा है, और वहां पर कई सारे ऋषि लोग उस यज्ञ में अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार एक मुख्य कार्यभार को संभाले हुए हैं। लेकिन उनके पिता द्वारा उनके पति को आमंत्रण ना दिए जाने के कारण एक घटना घटित होती है। बताओ ये कहां का संदर्भ है? हाँ हाँ पार्वती, पार्वती का है जी। शिव पार्वती, हाँ जी। हाँ जी, सबको परिचित है, सबको। तो मैंने ये बात इसलिए कही, ऋत्विज वास्तव में कौन होते हैं, तो ये परिभाषा हम आगे देखेंगे। अपनी कक्षा को बिल्कुल समय से हम समापन करेंगे और ये ध्यान रखेंगे आगे भी। तो इस पर गंभीरता से चर्चा हम आगे करेंगे। आज मैंने केवल ये संकेत इसलिए किया, जो हम शब्द पढ़ रहे हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, जैसे हमारी ऋषि दयानंद के प्रति गाढ़ श्रद्धा है,
लेकिन भगवान पतंजलि से हमारा कोई विरोध नहीं है। आचार्य जैमिनी हमारे पिता के भी प्रपिता हैं। हमारे पिता यदि हम भगवान दयानंद को मान लें तो उन पिता के भी पिता हैं भगवान जैमिनी। हमारा उनसे भी कोई विरोध नहीं है। यदि कोई शब्द को ही अंतिम मान करके चलें कि हम केवल ऋषि दयानंद के भक्त हैं, जैसा कि प्रायः चलता है, यदि आचार्य दयानंद के अतिरिक्त हमें कोई बात आचार्य जैमिनी की उपलब्ध होगी और वो बात आचार्य जैमिनी के अनुसार विस्तार में मिलेगी, तो हम आचार्य जैमिनी की बात को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। बस इतना ही संकेत। तो आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। कल्पना माता जी हैंड रेज कर रहे थे, कोई प्रश्न था क्या माता जी? आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ऋत्विज का यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था देखने वाला तो नहीं है? आगे आ जाएगा, नहीं गंभीरता से देखेंगे। आधा अधूरा उत्तर क्यों लें? हम भी क्यों हाँ भरे और आपसे आपको भी भ्रम में क्यों रखे? आगे देखते हैं कल वाली कक्षा में। ठीक है, चलिए आप सब लोग कक्षा में उपस्थित हुए। प्रभु कृपा से हम जो भी स्थितियां हमें उपलब्ध हो पा रही हैं, देखो हम सबके एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। हमें कहीं से उपलब्ध हो रही हैं, किन्हीं आचार्यों, गुरुओं, ऋषियों, प्रभु की कृपा से हम आप तक भेज रहे हैं। आप अपने जीवन में, आचरण में उसको धारण करते हुए अन्यों तक पहुंचाते रहिए। बस ऐसा ही भाव। तो भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया और हमारा यह संकल्प जो हमने कुछ समय पूर्व लिया था कि हम संस्कार विधि का आद्योपांत स्वाध्याय करेंगे, पुनः हम उस संकल्प पर आरूढ़ हुए। बीच में कुछ थोड़ा सा समय स्थगित करने का भी समय आया, लेकिन वो विश्राम अवस्था थी। हताश ना हो, निराश ना हो। जो लोग अभी कक्षा में नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, तो उन तक ये संदेश अवश्य प्रेषित करें। इस कक्षा का भी, चाहे जो भी कक्षा, जो भी सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, बीच में कोई विघ्न, कोई व्यवधान यदि उपस्थित हो जावे, उन सबको पुनः प्रेरणा करें। जैसे अत्यंत परिश्रम के उपरांत विश्राम की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शुभ संकल्पों में निरंतरता रहने से भी कई बार व्यक्ति का साहस, उत्साह शिथिल हो जाता है। तनिक भर का अवसान, तनिक भर का विश्राम पुनः उसी उत्साह को, उसी उमंग को, उसी बल को उपलब्ध करवा देता है। ऐसा ही। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सबसे जाने से पूर्व एक निवेदन करूंगा, जो आपके साथ कक्षा में पढ़ रहे थे, जुड़ रहे थे ना, उन सबको एक बार ये सूचना दे दीजिएगा कि कक्षा पुनः प्रारंभ हो गई है। और जो भी नए लोग भी आवे, मैं चाहता हूं कि यज्ञ नामक जो विषय है, मंत्रों के उच्चारण आदि को हमने भी पहले पढ़ाया था, फिर उसके बाद कई सारे अन्य लोगों ने भी पढ़ाया है, कई सारे आचार्यों ने भी, कई सारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भी पढ़ाया है। लेकिन यज्ञ को इस प्रकार से, संपूर्ण यज्ञ को, उस वाक्य, उस मंत्र के अर्थ के उपरांत उसका विश्लेषण, यानी जिस रीति से हम लेकर के चल रहे हैं, ऐसा बहुत कम हो पा रहा है अभी भी। संस्कार विधि जैसे ग्रंथों को लेकर के बहुत सारे ग्रंथों में ऐसी प्रक्रियाएं अब कई सारे आचार्यों ने शुरू कर दी हैं। अब बहुत सारे ऐसे गुरुकुल भी अब इस श्रृंखला में आगे आ गए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है, प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लोगों तक ये संदेश जाएगा तो लोगों को अधिक लाभ होगा। यज्ञ बड़ी श्रद्धा से हम करते हैं, तो यज्ञ में श्रद्धा और बढ़ जाएगी जब हमें और अच्छे प्रकार से विस्तृत, विवेचना पूर्वक, ठीक और गंभीर जानकारियां हम तक पहुंचेंगी। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।